ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमखिलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सर्वमतं नमामि। 2 मिनट में साथ सब लोग किधर बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट करे, दुख देने वाले कष्ट करे। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय। हर हर महादेव। अर्चने बंदने के मंच पर आशीन संत बंद हमारे परम प्रेमास्पद अभेद गंगामय आश्रम के प्रवाचक स्वामी जी महाराज, हमारी शाखा राजस्थान श्री अक्षरधाम राजस्थान में श्री माधव के मैन स्वामी विद्यापति महाराज एवं समस्त संत वृंद, जैसा कि आप सभी को ये पूर्व में ज्ञात है कि हमारे एक परम शिष्य थे, वर्ग थे और उनकी आयु भी 90 साल लगभग हो गई थी। 2010 कुंभ मेले में संध्या दीक्षा मुझसे ली थी और उसके तत्पश्चात वो लगातार मेरे सामने में रहे। उनका स्वभाव प्रारंभ से ही सरल विनम्र रहा और उनका जीवन भी सादगी से रहा। जब तक मेरे पास रहे हो पूरा जीवन सादगी रहा, न किसी प्रकार लोग लालच लंपट, शांति पर अपना जीवन जीते। सत्संग, जब मैं सत्संग प्रारंभ करता था सबसे पहले आके बैठते थे, अपना आसन सबसे आगे पहले लेते थे और पहनने में, कपड़े पहनने में रहने की शैली बहुत सरल सादगी थी। तो आज ये उनका कुटुंब परिवार आया है पूर्व आश्रम का, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस मार्ग पे वो आपको डाल गए, आप उनके परिवार के लोग रिश्तेदार थे जो भी पूर्वाश्रम थे, तो इस संत परंपरा को कभी नहीं भूलना। तो जिस रास्ते पे वो तुम्हें डाल गए उस परंपरा को आप निभाते रहना जब तक आप इस देह में। दूसरी बात कि सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए आज पूरे विश्व में धर्माचरण की अति आवश्यकता है, जिसमें विद्वान संत हो, कथा प्रवचन करने वाले हों। तो इस परंपरा का ध्यान रखते हुए भी आप सभी संतों के प्रति श्रद्धा भक्ति बनाए रखें। दूसरी बात, आज महाराष्ट्र का ये 16वीं कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके शरीर को 2 दिन का कष्ट रहा सिर्फ। वो यहाँ से बोले मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाकर 10-15 दिन ठीक रहे, उसके बाद हॉस्पिटल 2 दिन तक रहेगा और 2 दिन तक वेंटिलेटर रहने के बाद उनका शरीर पूर्ण हो गया। मतलब किसी को सेवा करने का भी अवसर नहीं दिया, किसी संत को, भगत को, कोई 2 दिन तक वो रहे हॉस्पिटल और उसका शरीर पूरा। तो ये भी कोई पुण्य जन्म था कर्म की, जिससे कि शरीर को अधिक कष्ट नहीं प्राप्त हुआ। अगर मान लो 5-6 महीने 4 महीने रह जाते तो सेवा करना बड़ा असंभव था। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि ये संत समागम, हरिकथा, तुलसी दुर्लतो शुद्ध हरा लक्ष्मी तो पापे के घर हो, कि ये आयोजन जो मैंने क्यों किया है, इसलिए क्या है, था तो मेरा शिष्य, लेकिन संन्यास परंपरा में 16वीं भंडारे में अपने शिष्य हो, गुरुभाई हो, कोठारी हो, कोई एक परंपरा है कि उस तिथि पर उनको स्मरण किया जाए
उनके अच्छे सिद्धांतों को हम ग्रहण करें, एक संन्यास परंपरा चलती रही। और उसका उद्देश्य क्या है? इस बहाने 150 आदमियों का क्षेत्र हो जाएगा और उससे क्या है कि इस पूर्व के आश्रम को भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि पुण्य प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करना अति आवश्यक है। यदि जीव शुभ कर्म नहीं करेगा तो उसको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पुण्य प्राप्ति के लिए आपका ये यज्ञ है, सबका मिलकर है। सभी संत यहाँ पधारे हैं मेरे निवेदन पे, उनका सभी का धन्यवाद देता हूँ और ज्यादा समय नहीं लेकर तो महाराज कृपा समझिए। तो संत परंपरा में संत का जीवन कैसा हो, संत का सत्संग कैसा हो, तो उसको कैसे जीवन में सत्संग ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उपनिषद कहती है, उपनिषद स्पष्ट कहती है, तद विज्ञानार्थम सह गुरु मेव गच्छेत् समित पाणि श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। तो उस ब्रह्म पिता परमात्मा का ज्ञान करने के लिए वह जीवात्मा जो अनभिज्ञ है, जीवन अंधकार में है, अविद्या में है, उसको उस महापुरुष की शरणागति होना चाहिए समर्पण भाव से। मतलब कोई पद का अहंकार ना हो, कोई वर्ण का अहंकार ना हो, कोई धन का अहंकार ना हो, किसी प्रकार का अहंकार ना हो। तो श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम शरणागति कहा गई, तद विज्ञानात्मक सह गुरु मेव गच्छेत्, गुरु की शरणागति करनी चाहिए। गुरु कैसे ढूंढे? इसी वेद सप्तरे समित पाणी समर्पण भाव से जाइए, किसी पद का अहंकार नहीं, धन का अहंकार। श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद शास्त्र को जानता है, समझदार, समझने समर्थवान है, ब्रह्म की चर्चा नहीं करता, ब्रह्म में निष्ठा भी रखता है। ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म की चर्चा नहीं करता, ब्रह्म में निष्ठा रखता है, ऐसे महापुरुष की शरणागति करनी चाहिए। अधिक समय नहीं बोलकर मैं महाराज से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे अष्टांगानंद महाराज जी को श्रद्धांजलि सुमन करें, स्वामी अभेद्रनाथ महाराज से। ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वो गर्भवरैद प्रज्ञानघनः ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुभं गौरवतं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोडकं वार्तिकमन्यादस्मत्कुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम। आज का शुभ दिन ब्रह्मलीन स्वामी श्री जी का 16वां दिन हम मना रहा है। महाराज श्री शरीर छोड़ के अपना जीवन ब्रह्म में लीन कर दिया, ब्रह्मलीन मान। बाकी संसारी को क्या बोलेगा? स्वर्गीय, स्वर्गीय बोलता है। उन्होंने स्वर्ग तक जाएगा, वापस आएगा, पुनरपि जनन पुनरपि मरण, ये अध्ययन नहीं है। उन्होंने संन्यास दीक्षा लेके ओंकार का जप करके ब्रह्मलीन हो गए। आज उनका ब्रह्मलीन का दिन है, माने 16 दिन, जो शरीर छोड़े दिन से 16वां दिन, 16 कालों को छोड़ते हुए उन्होंने ब्रह्म में आज लीन हो रखा।
यह मुहूर्त समय में अन्य विद्वान महात्मा तपस्वी महात्मा को क्या अन्नदान का व्यवस्था, दक्षिणादान का व्यवस्था, सम्मान दान का व्यवस्था, उनका पुण्य, उनको पुण्य को इसके ट्रांसफर करें। जो कुछ पाप का हो ये पुण्य आके उनको पाप छूट जाए। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मलीन बनी। इसी के लिए शिष्य लोग लोग संत लोग ये कर रहा है। ये परंपरा का संप्रदाय, संन्यास परंपरा का संप्रदाय है। षोडश मना यह बहुत धूमधाम से मना है। षोडश जो 16 महात्मा को बैठ के 16 सम्मान दे के उनको आशीर्वाद लेके उनको पुण्य को ट्रांसफर करें। उन्होंने परब्रह्म लीन। क्या हो रहा है इसके जो शिष्ट जो करने वाले को ऐश्वर्य, समृद्धि, सद्बुद्धि, ब्रह्मबुद्धि ये सब बन जाती है। इसका फल इसी के लिए कर रहा है। ये व्यवस्था, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। इसी के लिए हमारा जन्म, ये ब्रह्मलीन होने के लिए। मानव का धर्म क्या है? ब्रह्म का प्राप्त, तो नो वय में हमारा यात्रा सत्य को ढूंढने की यात्रा, जर्नी फॉर द ट्रूथ। सत्य को ढूंढने के लिए यात्रा है, उसमें हम लोग मिला हुए। अपन श्री जी महाराज ने सत्य को ढूंढ लिया, पकड़ लिया, इसमें लीन हो रहा है। बाकी लोग क्या होता है? धन के पीछे जा रहा है, वस्तु के पीछे जा रहा है, नाम के पीछे जा रहा है, गड्ढे में जा रहे हैं, तो पेड़ा संसार का गति ये छोड़ के हम जाने का है गुरु का चरणों। गुरु ये रास्ता बता रहा है, चलो ये रास्ते में जाओ, आनंद को अशोच्यान भगवान का पाने का उपदेश। दुख न हो माने आनंद में रहो। मानव आनंद में रहना अपना स्वरूप है, स्वभाव आनंद अपना है। पर हम लोग दुख क्यों? अज्ञान में। अज्ञान में हम लोग दुख भोगते रहो। श्री महाराज हमको बहुत प्रेमी था, आश्रम में आते रहता था। बीच में आप पूछेगा ठीक हो? बहुत ठीक है, आनंद है। मुझे दवाई के लिए आता था, उनको परमानेंट कुछ दवाई, ये मोशन के लिए दवाई हमारे पास लेता था। ये खत्म में तो फिर आएगा, ये लेते रहे। इसके लिए हफ्ता मेरे पास आता था, 2-2 पर्चे में देते रहे। एक काम से गए तो सुबह मोशन लिया, और कोई दिक्कत उनको नहीं था। थोड़ा खर्च का दिक्कत था, इसमें आनंद में जीवन चलाता था। निष्ठा उनको देख के सीखने का है। हम अपना निष्ठावान, और कोई काम में नहीं। अक्रिया में रहने वाला, अक्रिया वाला वही, उनको कोई क्रिया नहीं, कुछ उनको नहीं जाएगा, बैठेगा अपने इंद्र में, ब्रह्म इंद्र में। कोई ज्यादा कुछ बात करेगा नहीं। अपना अपना दृष्टि अंतर्मुखी बन के ईश्वर का गुरु को वाणी को सत्य करने के लिए उनको प्रयत्न था जीवन पूरा। आज ये फोटो देखे तो हमको पहचान हुआ, ये 15 दिन पहले भी कुछ आंसू में आया था, आंसू में आया। उनको कोई दुख नहीं था। सीढ़ी चढ़ के ऊपर बस फ्लोर में हमारा भोजनालय होता है, और आगे भोजन होता है। बहुत आनंद से हम जी बोले, हाँ जी ऐसा व्यक्ति महात्मा को बहुत दुर्लभ दिखता है, बहुत दुर्लभ। अपना शांत स्वरूप माने तत्व में पहुंचे तो शांति होता है, शांत स्वरूप। इसके लिए आप लोग अपना व्यवहार का व्यवस्था बदले। उनको पीछे उन्होंने जो कर दिया, आप ही इसे करने के लिए हो। चलो गुरु को चरणों में, फिर अपना गुण लेके चलने का। ऐसा सीधा चलने में गुरु आपको प्राप्ति नहीं, अपने कुछ गुण होने का। जगत क्या है या ब्रह्म क्या है, इसका विवेक होने का। ये जो दिख रहा है क्या चीज है, हम कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, जगत क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, नारायण विष्णु इत्यादि क्या है, इसको कुछ जनरल नॉलेज अपने में होने का। आत्मा अनात्मा विवेक। जगत तो मिथ्या है ही नहीं है, ऐसा हम लोग देख रहा है। रसी में सबको अज्ञान से मान रहा है, सच में है ही नहीं। आकाश को नीला रंग से मान रहा है, मरुभूमि में जल को मान रहा है ही नहीं। बंध्य का पुत्र मान रहा है, विकल्प है ही नहीं। ऐसा ही जगत को, ये शरीर है ही नहीं। जागृत में तो है,
स्वप्न में अंदर ही दिख रहा है, जागृत में बाहर दिख रहा है, स्वप्न में अंदर दिख रहा है। ये क्या माने? सुषुप्ति में है ही नहीं, नींद में कहाँ गया? सच में तो तीनों में दिखने का ना है ही नहीं। हम लोग चिंतन नहीं कर रहे। हमको तीन शरीर है, क्या है मतलब? मैं तो जीव हूँ, जीव रजोगुण ले तो हम लोग जागृत में आ गया, स्थूल शरीर ले लिया। जीव सात्विक गुण ले तो स्वप्न में आ गया, स्वप्न शरीर ले लिया। जीव तमोगुण में है तो हम लोग कारण शरीर ले लिया, नींद में पहुंच गया। तीनों गुण से तीनों अवस्था में तीनों शरीर लेके हम लोग भटक रहा है, घूम रहे हैं, भोग रहे हैं। इसको तीनों को छोड़ के हम लोग चतुर्थ में जाने का ये है लक्ष्य। चतुर्थम तुरीयम स्वरूपम समाधि। रोज भोजन करने में हम लोग हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा कर रहे हैं, क्या करता है? ब्रह्मैवेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म, बोलो ब्रह्म कर्म समाधि। स्पष्ट रूप से हम लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ब्रह्म प्राप्ति के लिए कर्म समाधि है। समंथी यदि समाधि माने जीव का बुद्धि ईश्वर का बुद्धि एक बुद्धि बदले, इतना ही। अभी हमारा विषय बुद्धि छोड़ के ईश्वर बुद्धि में आ जाए, यह है विवेक बुद्धि। फिर दूसरा क्या है? वैराग्य। वैराग्य का कहानी क्या बोल रहे हैं? हम लोग बैठ रहे हैं अभी वैरागी कैंप में। वैरागी कैंप ये देश का नाम है, वैरागी कैंप। अतरा वैरागी वाणी करीब बैठ रहे माने कोई समय में गंगा आने का मौका है, अभी भी आ सकते हैं, 10 साल के बाद भी आ सकते हैं। इतना बड़ा डाम ऊपर है, कभी ये टूट सकते तो इधर ही 60 मीटर पानी इधर ही पड़ेगा। ऐसा जगह में हम लोग सो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये वैराग्य से इतना वैराग्य अतना ज्ञान है, इतना वैराग्य अतना ज्ञान। ये तो दूसरा वैराग्य, पहले विवेक, दूसरा वैराग्य। तीसरा है समाधि षट संपत्ति। समाधि षट संपत्ति, शम दम समाधान श्रद्धा इत्यादि ये गुणों ने अब माने इंद्रियों को रोकना, मन को रोकना इत्यादि गुणगण अपने में होने का। और तितिक्षा, सहन करने के लिए शक्ति, सहन करके बैठना पड़ता है। संत का लक्षण है सहन करना, सहनशीलता। आगमा वायनो अनित्या तितिक्षस्व भारत, भगवान का उपदेश। कितना सहन करने के लिए शक्ति अपना हम लोग उतना ऊंचा में जा रहे हैं। संत का शक्ति सहनदायक में होता है। शांतिशील बनने के लिए सहनता चाहिए, सहन करें इत्यादि। अपना गुरु को लेके गुरु के आसपास आए। गुरु क्या बोलेगा? वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तम तेन अत्यंतिक संसार इसमें नाश हो जाए। वेदांत का अर्थ चिंतन, पदापद का अर्थ चिंतन करो, इसमें आप रमण करते रहो, ये आप तत्वबोध में आएगा। फिर कौन बनेगा? संधि बनेगा, यदि बनेगा। माने सन्यासी का लक्षण है ज्ञान, ज्ञान ये तो संत भी बनेगा। ज्ञान माने आपका ज्ञान, आपका बाहर का एबिसिटी नहीं। ये विषयों को जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, माया विद्या पढ़ रहा है, इसमें कोई सफलता नहीं, फल दुखे। ये आपका विद्या, ब्रह्म विद्या, ये इसके लिए शास्त्र का पढ़ाई। ब्रह्म विद्या सीधा नहीं पढ़ पाएगा, इसके लिए शास्त्र का पढ़ाई। उन्होंने गुरु लोग हमारा परंपरा से ज्ञान क्या दिया? उपनिषद गीता इत्यादि ग्रंथों को से दिया। ये आप लोग समझे तो आपको तत्वबोध आएगा। वेदांत का अर्थ विचार से तत्वबोध से चिंतन करें, चिंतन करके हम लोग तत्वबोध में हम लोग समाधि में जा रहे हैं, एकत्व में जा रहा है, ईश्वर में लीन हो रहा है। अदो विचार कर्तव्य, विचार करने का है, निध्यासन करने का है, मनन करने का है, मेडिटेशन करने का है, पदापद का चिंतन करने का है। जो गुरु का वाणी का चिंतन, गुरु मंत्र का चिंतन, श्लोकों का चिंतन, मंत्रों का चिंतन, चिंतन करके हम लोग आगे बढ़ने का। फिर इसमें इंद्रियों को दम और श्रम करके हम लोग तत्वबोध में आए। ऐसा ही संत बने, महात्मा बने, महानात्मा महात्मा। हम लोग अभी जीव में पड़ा है, जीवात्मा है। ये ईश्वर को संबंध के ईश्वर बनने का है। ईश्वर शब्द है स्वामी, स्वामी जी पढ़ा रहा है।
स्वामी जो है स्वामी भी स्वामी, स्वामी माने अपने में अपने को देखने वाला, ईश्वर को अपने में देखने वाला, ये स्वामी, ये ईश्वर है। ऐसा ही स्वरूप में पहुंच गए, तत्वबोध में अपना ईश्वर स्थिति में ब्रह्मलीन हो चुके, उनको जीवन तृप्त हो गया, शांत हो गया, पूर्ण हो गया। पूर्णता इसमें है। इसमें लिए आपको जो मिले इसमें चलाते रहे, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। जो हमको ये मिलना होगा ऐसा नहीं है, आपको व्यवस्था में जो आ रहा है ये लेके आगे चले, अपना अज्ञान को मिटा के आगे बढ़ाते रहे। ब्रह्मस्वरूप ही हम माया का छाल पे पकड़ के हम लोग कीचड़ में गिर गए, जीव बन गए, ये हुआ। इसके लिए रिटर्न टू होम, रिटर्न क्या करने का है, ये माया पंगत से, संसार से हम लोग शुद्ध करके हम लोग वापस ब्रह्म में पहुंचने का, ये गुरु ले आ रहा है। इसी के लिए मंत्र हमारा, हम लोग मामूल जो बोलने वाला हरे राम मंत्र बोले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये बहुत प्रसिद्ध है, सबको ही पता है। उसका अर्थ क्या है, कौन सी भावना का जपने का है? हरे राम हरे कृष्ण, ये 3 शब्द है। हरे माने हरण करो, शुद्ध करो, स्फुट करो, क्लीन करो, माने माया से हमको हटा, फिर वापस आत्मा में रमण करने वाला राम बनाओ। हरे राम ऐसा करेगा वेदांत ज्ञान से। इसका शब्द है कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ है ज्ञान, आकर्षण करने वाला ज्ञान है। ये ज्ञान से हमको शुद्ध करके आत्मा में रखना, माने रिक्वेस्ट है, याचना रूप से, अपेक्षा रूप से हम लोग जीवन का बुद्धि ईश्वर के पास से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको ले जाओ, हमको शुद्ध करके, हमको शुद्ध करने वाला जगह है ये आश्रम। आश्रम में क्या होता है, निष्ठा से जीवन है। ये निष्ठा करके करके अंधकरण शुद्धि, जब करते रहो, पूजा करते रहो, हवन करते रहो, आरती करते रहो, सत्संग करते रहो, सेवा करते रहो, ऐसा अंधकरण शुद्ध करके हम लोग आत्मा राम बन रहे। ये है हरे राम मंत्र का। ये जबे आपको तत्वबोध में आ रहा है, फिर ये जब छूट जाता है। फिर गायत्री ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपना बुद्धि को प्रचोदन करें, अपना विषय बुद्धि छोड़ के आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि, ईश्वर बुद्धि, आत्म बुद्धि बदलने का है। हम और मोदी का क्या फर्क है, बुद्धि का फर्क है। हम और कोई का फर्क क्या है, बुद्धि का फर्क है। शरीर एक ही है, आत्मा एक ही है, सब एक ही है। उनके हिसाब से बुद्धि फर्क है। बुद्धि को ईश्वर बुद्धि बना, इसके लिए गायत्री भी हमेशा जपते रहे तो क्या फल मिलेगा, पता मिलेगा ईश्वर हम ही है। इसी के लिए मंत्र है पूर्णमदा, पूर्णमदा मंत्र। हाथ सिर पे रखो, पूर्णमदः बोलो, पूर्णमदः। फिर नीचे रखो, पूर्णमिदं। मूलाधार में जीव भी पूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है, जीव भी पूर्ण है। पूर्ण रूपी ब्रह्म से पूर्ण भी ईश्वर बना हुआ है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ईश्वर, माया संकल्प से ईश्वर बना, माया उपाधि से, शरीर उपाधि से जीव बना। ये ईश्वर से पूर्णस्य पूर्णमादाय जीव को हटाने का, जीव को हटाने का, जीवत्व को छोड़ के हम लोग ईश्वरत्व में आने का, ये करने वाला है गुरु। गुरु संन्यास दीक्षा लेने के दिन में क्या करता है, शिष्य का जीवत्व को मारता है। फिर जब हम करके फिर जीव नहीं है, संसार का संबंध नहीं है, फिर ईश्वर करके स्वामी करके उनका ओंकार का दीक्षा देते। ये है गुरु का। आजकल लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, ये जीवन को ट्रांसप्लांट करता है गुरु। गुरु का काम ये। ऐसा गुरु के चरणों में अपना जीवन सुधरे, ब्रह्मलीन हो जाए। आप भी प्रयास करें,
और गुरु परंपरा आपको आशीर्वाद आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताए। नमो नारायण, नमो नारायण, ओम ओम। महाराज श्री ने अल्प समय में ही गागर में सागर भर दिया। वेद उपनिषदों का सार कुछ ही श्लोकों के माध्यम से वेद का सार बताया स्वामी जी ने। 2 मंत्र महाराज ने बोले, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर्भग्नो अवनाहुतम ब्रह्मे जन्नतम ब्रह्म क्रम समाधिना, श्रीमद् भगवद गीता। फिर वेद उपनिषद का ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ये जगत अपनी उत्पत्ति से प्रथम पूर्ण ब्रह्म ही था, है और रहेगा। लेकिन ये जीव भाविक आया। गीता में भगवान कहते ममैवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातन, ममैवांसे, ये मेरा ही अंश, अंश मेरा टुकड़ा नहीं, स्वरूप ही। ये जीव मेरा ही स्वरूप है, लेकिन अविद्या से ये दुखी हो रहा है। इस जीव की उपाधि अविद्या वाली है, जिसको कहते विशिष्ट जीवात्मा। चेतन का विशिष्ट बन जाना, विशिष्ट का कारण दुख का कारण। पानी सादा है तो कष्ट नहीं देता, अगर पानी को उबाल दिया जाए फिर किसी फेंक दिया जाए तो जला जाए। उसी पानी को बर्फ बना दिया जाए तो बर्फ से किसी का सिर तोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो सामान्य अवस्था में आएगा तो वह किसी को कष्ट नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा जब गुरु की शरणागति होकर और निज चैतन्य का बोध कर लेता है तो वह जिस प्रकार से वो बर्फ मिल जाती है, बर्फ में जल ऑलरेडी पहले ही था, लेकिन विशेष गुण के कारण वह बर्फ बन गया, नुकसानदायी है। विशेष टेम्परेचर पानी गर्म हो गया, वो जलाने लायक हो गया, क्योंकि सामान्य में नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसलिए विशिष्ट चेतनात्मा, सामान्य चेतनात्मा, सामान्य चेतना जीव वहाँ में जब आ जाता है, अविद्या में फंस जाता है तो दुखी हो जाता है, और माया में आया तो फिर ईश्वर बन जाता है। फिर बंधन कारण ईश्वर और जीव दोनों बंधन में, ईश्वर जीव में अविद्या, ईश्वर में माया, दोनों की निवृत्ति हो तो चेतन दोनों एक ही है। इसलिए एकम ब्रह्म विद्या अस्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा बना ही नहीं है। लेकिन अविद्या से, आवरण से, माया के आवरण से, अंधकार से वह जीव मानता है, ईश्वर मानता है, और मानते मानते उसे विषय भी होता है। इसलिए दुख की निवृत्ति और परवाने की प्राप्ति के लिए शास्त्र जी बताता है कि रामायण कहती है कि गुरु बिन भव निदितर न कोई सो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु की सानिध्य के इस जीव का ज्ञान अविद्या निवृत्ति नहीं होती। अविद्या निवृत्ति के लिए उसको बहुकाल करो सत्संग, बहुत समय तक महापुरुषों के शरण में रहकर सत्संग को श्रवण होना चाहिए। वेद उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता और अनेक आदि शंकर ग्रंथों को श्रवण मनन करने से जीव की अविद्या की ग्रंथि टूट जाती है, और जब अविद्या की ग्रंथि टूट जाती है तो सारे दुखों का क्लेश दूर हो जाता है और उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मेव होती, तो ब्रह्म को समझ जाता है वो ब्रह्म से अलग वही है। जानत जानत तुम्हें हो जाए, जानत जानत तुम्हें हो जाए, तुलसीदास की वाणी, वेद की वाणी के ब्रह्मविद ब्रह्मेव होती, जो उसको जान जाता वही हो जाता। जानते जानते तुम हो जाओगे, खोजते खोजते तुम ही हो जाओगे, तुम ही रह जाओगे, बाकी सब गायब हो जाएगा। प्रेम सच्चिदानंद भगवान की, असंगानंद महाराज की। अब इसी श्रद्धांजलि सभा के पुष्पांजलि श्रद्धांजलि के महाराज श्री हमारे सच्चिदानंद धाम के कोठारी जी महाराज से निरूंगा कि वो बड़ी अपनी पुष्पांजलि वाक्य पुष्पांजलि महाराज से सदा शिव समारंभान् शंकराचार्य मध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां, वन्दे गुरु परम्परां। परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय
श्री अक्रिय धाम पीठाधीश्वर महाराज जी के पावन चरणों में कोटिशा नमन। एवं आज हम लोग जो जिन महापुरुषों की निर्वाण दिवस मोक्ष दिवस मना रहे हैं, षोडशी कार्यक्रम मना रहे हैं। आज से 15 दिन 16 दिन पहले उनका शरीर शांत हुआ था, अर्थात वो निर्वाण को प्राप्त हुआ था। इसलिए हम लोग भी कहते हैं कि महात्मा लोग ब्रह्मलीन होते हैं और गृहस्थी लोग, कोई कहता देहांत होता है, कोई कहता प्राण चले जाता है। ब्रह्मलीन अर्थात जो ब्रह्म में ही परमात्मा में ही लीन रहते हैं, अपना यावत जीवन जब तक जीवन रहता है उसी परमात्मा के चिंतन में ही जिनका मन वाणी क्रिया कर्म सारे उनके केवल परमात्मा के लिए ही समर्पित होते हैं। क्योंकि ब्रह्म भी ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है वह ब्रह्म के समान परमात्मा के समान ही होते हैं। लेकिन हम लोग उनको मानुष रूप में मानते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो अज्ञानी जीव होते हैं वे लोग गुरु को मानुष रूप में जानते हैं, लेकिन जब उनको वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है तब पता चलता है कि गुरु तो हम जिनको जैसे मानते थे वे तो वैसे है ही नहीं। इसलिए गुरु का शब्द का अर्थ होता है भू शब्द अंधकार, गुरु शब्द स्तन निरोधक, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अर्थात अज्ञान से ज्ञान के ओर जो हमें अग्रसर करता है वे गुरु होते हैं। गृह्णन्ति हितम उपदिशति इति गुरु, जो केवल कल्याण अर्थात मोक्ष का ही मार्ग जो हमें मार्गदर्शन करते हैं वे गुरु होते हैं। गुरु और सदगुरु और गुरु में फर्क होता है कि जैसे हम लोग काशी आप गए होंगे तो वहाँ भी देखा जाता है कि रिक्शा वाले को भी गुरु कहा जाता है। अरे गुरु हम लोगों को वहाँ ले चलो, मैदान चलो, विश्वनाथ मंदिर। लेकिन वो गुरु शब्द रूढ़ी परंपरा से, लेकिन सदगुरु होता है केवल परमात्मा का ही जो ज्ञान देते हैं और हम लोगों को योग्य मार्ग में लगाते हैं, वे सदगुरु होते हैं। तो आज मैं स्वामी जी को कोटिशा नमन करता हूँ, जिनके शिष्य रहे, जो स्वामी जी अक्रिय धाम पीठाधीश्वर महाराज जी के 94 वर्ष जिनकी आयु रही है। तो आज ऐसे वृद्ध महात्मा के गुरुदेव, तो आज मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। धन्य है कि जो इतने महापुरुष के भी जो आज हम स्वामी जी षोडशी कार्यक्रम मना रहे हैं, उनके चरणों में मैं कोटिशा नमन करता हूँ। और आज बढ़िया ही शुभ दिन है, आप लोगों का परम सौभाग्य है कि माँ भगवती के पावन चरणों में आज उनका यह कार्यक्रम हरिद्वार में संपन्न हो रहा है। जिनके मार्गदर्शन से यहाँ पर भी बहुत बढ़िया से वेदांत चिंतन स्वामी जी प्रतिदिन कराते हैं। चाहे जो भी भक्त आए उनके कल्याण का ही स्वामी जी उपदेश करते हैं। तो ऐसे श्री गुरु के चरणों में मैं कोटिशा नमन करके अपनी वाणी को नहीं विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अभी महाराज श्री सन्निधान धाम की कोठारी ने सार शब्द में समझा दिया कि जीवन का जो उद्देश्य है वो सत्संग बगैर पूर्ण नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सोलवन सोई। बिना सत्संग का श्रवण किए बगैर इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सूक्ति कहती है श्रोतव्य मंतव्य निदासव्य, श्रवण कीजिए। क्या श्रवण करें? वह वाणी सुनिए, वेदों के वह वाक्य सुनिए जिससे जीव और ब्रह्म का जो भेद खत्म हो जाए। जीव अलग है, ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है। ऐसे संतों की वाणी को सुनिए जो श्रोतव्य, क्या सुने? जिससे जीव और ब्रह्म का अभेद अवस्था आ जाए। जीव और ब्रह्म अलग मानते हैं अपने को। तो मनन कीजिए कि आज के सत्संग क्या हुआ, विरोधाभास क्या है, मेरे समझ में क्या नहीं आया, क्या मेरी शंका है, समाधान हो, और फिर निध्यासन कीजिए। अर्थात अपने स्वरूप का बोध करने के पश्चात निरंतर वही चिंतन, वही मनन करते रहना चाहिए। श्रुति स्पष्ट श्रोतव्य मंतव्य
नीलिदासन में श्रवण कीजिए वेदों के महावाक्य को, वेद के चतुर्विभाग को, उपनिषद ज्ञान को, जिसके सुनने से कि जीव की अविद्या की निवृत्ति होगी और अविद्या की निवृत्ति होने से उसको निज आत्मा का बोध होगा और जिसको आत्मा का बोध हो जाएगा तो फिर गीता में कृष्ण कहते हैं आत्मने आत्मन तुष्ट है कि वह ज्ञानी अपने आत्मा से आत्मा ही बोध लेता है और किसी दूसरा दिखाई नहीं देता है। इसलिए रावण तुलसीदास कहते हैं इस बात पे, भगवान राम को अभिनय देकर के राम कह रहे मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा। अब भगवान राम की वाणी, राइटर कौन है? लेखक तुलसीदास जी। वो कह रहे हैं राम के माध्यम से मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन, मम कौन? राम का शरीर नहीं है वो, मम किसी और की बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा, वो चैतन्य आत्मा का जिसको बोध हो जाता है, जीव पावन निज सहज स्वरूप और निज स्वरूप में ठहर जाता है। तो गुरु के सत्संग के द्वारा सुनने के बाद जो राम की वाणी है मम दर्शन फल परम अनुपा, कि मेरा स्वरूप का जब दर्शन हो जाएगा, अर्थात दर्शन का तात्पर्य स्वरूप का बोध हो जाएगा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, जीव अपने निज अधिष्ठान में ठहर जाएगा और उसके लिए संसार में सब क्रियाक्रम खिल मात्र हो जाएगा और अपने में मौज लेता रहेगा। फिर सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए आज इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग पधारे। असंगत महाराज के इस षोडशी भंडारे पर षोडश का अभिप्राय क्या है? हमारा शरीर पंच तत्वों से बना। किसे बना? सुनिए, षोडशी किसे कहते हैं? वीर षोडशी किसे कहता है? पंच तत्व शरीर बना है ना, 5 तत्व शरीर में है, 5 इसके विषय हैं, 10 हो गए, अंतःकरण चतुर्थ कितने? 16 हो गए, और मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर का वीर्य हो। इसको कहते हैं जो इनसे अलग हट गया, षोडशी जिसकी हो गई, अर्थात इन 16 से ऊपर साक्षी रूप में जो जी रहा है, क्या करा? जो साक्षी रूप में जी रहा है, इन 16 से ऊपर इंद्रियां जड़ है, कर्मेंद्रियां जड़ है, अंतःकरण जड़ है और इनको जानने वाला सब उस रूप में जो ठहर गया उसकी षोडशी पूर्ण होगी। अर्थात वह महापुरुष को शरीर में रहते हुए ही अपने स्वरूप का बोध कर लेता है। शरीर में रहते हुए अर्थात ब्रह्म लेता है तो वो हर समय ब्रह्म में ही रहता है, उसकी हर क्रिया, हर कर्म, हर वाणी उसके लीन होता है। इसलिए वह ऐसे महापुरुष संसार में अल्प समय हो या दीर्घ समय हो अपना जो शांति जी जाते हैं। इसलिए षोडश का अभिप्राय ये सब चीजें जड़ हैं, 5 इंद्रियां जड़ हैं, 5 कर्मेंद्रियां जड़ हैं, चतुर्थ अंतःकरण जड़ है, जानने वाला चेतन आत्मा है। और जो इनको समझ गया उसकी षोडशी जिंदा है। जिस दिन उसकी इस बात का बोध होता है गुरु के सामने से कि 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुर्थ अंतःकरण और ये शरीर की जितने भी सप्तऋषि हैं, मेन, अस्थि, मज्जा, रुद्र, सब कुछ जड़ वस्तु हैं और जानने वाला मैं एक, उसकी षोडशी उसी समय हो जाती है गुरु के सामने में। ये तो परंपराएं निभा रहे हैं कि आज षोडशी है, षोडशी उसी समय हो जाएगी जिस दिन सत्संग के द्वारा उसको बोध हो जाएगा कि ये सब नश्वर है, मैं इनको जानने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ, एको मैं एक ही हूँ, दूसरा हुई नहीं। ऐसा जिस समय बोध होता है उसी समय वह अपने को निर्वाण प्राप्त कर लेता है। निर्वाण का तात्पर्य नहीं शरीर छोड़ना नहीं, अपने शरीर में रहते ही अपने निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। वो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की। अब इसी परंपरा में मैं महाराष्ट्र से निकलूंगा, गोपाल जी महाराज आप भी 2 शब्द होगा और 2 दिन करेंगे वहीं से बैठे बेटा तरफ कैमरा हुआ था। बोलो महाराज। शांत्यं व्योमातीतं निरंजनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो दिन है वो सभी संत महात्माओं को दंडवत प्रणाम करते हुए मंचासी महामंडलेश्वर स्वामी सभी को
आज का दिन जो षोडशी का दिन है, और उनका नाम था असंगानंद। असंगानंद का मतलब होता है जिसका कोई संग ना ले, अपने साथ में किसी को मिलावे नहीं, उनका नाम रखा असंगानंद। और वास्तविकता में जैसा उनका नाम था वैसा गुण भी था। उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी की सेवा नहीं ली। वास्तविकता में जथा नाम जथा गुण असंगानंद। और उनका रहन सहन, इतनी उम्र में भी योगा करना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी, किसी को भी तेज नहीं बोलना, अगर कोई कुछ बोल भी देता तो उसका जवाब नहीं देना। वास्तविकता में जथा नाम जथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका दिव्य कर्म भी थे। हम लोगों को भी उनके जीवन चरित्र से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग भी अपना ऐसा दिव्य जीवन जिए। महापुरुष जो कर जाते हैं उनके पीछे एक उदाहरण बन जाता है, और उदाहरण बनने के बाद हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरानी प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण। महाराज श्री साक्षी गोपालानंद जी महाराज ने महाराज श्री की विशेषता तक असंगानंद जी महाराज का नाम भी मैंने असंग रखा था। असंग आनंद में वो किसी के साथ का नहीं, अपने आप आनंद होता। न इंद्रियों का संग है, न संस्कार का संग है, न विषय का संग, असंग अपने आप है। असंग आनंद जो कहीं बाहर से नहीं मिलता। बाहर से मिलना सुख सब अल्पकाल का सुख होगा, लेकिन अपने आप में सुख आनंद अपने आप में वो असंग आनंद। अब मैं इसी परंपरा में हमारे रास्ता में एक शाखा है, 7-8 बीघा में जगह वहाँ पर, उसके प्रवाध्यक्ष स्वामी विद्यार्थी महाराज से मिलूंगा। आप भी असंगानंद जी के इस जीवन काल को थोड़ा दो शब्द बोले। स्वामी विद्यार्थी अक्री। ओम चैतन्य शाश्वतं शांतमय व्योमातीतं निर्मलं नादबिन्दुपदातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्चनीय प्रातस्मय जगत नियंता के शरण शरण आत्मा प्रिय आत्मा मंच पर आज संत समाज पूज्यवर सदगुरु स्वामी जी श्री प्रभु साकार एवं ब्रह्मलीन स्वामी असंगानंद महाराज के श्री चरणों में पाव की सदा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहूँगा महाराज श्री जी से तो उनका सुबह जो था स्वामी असंगानंद, उसी के अनुसार उनका स्वभाव सौम्य विनम्र रहा। संन्यास परंपरा में आने के पश्चात जो एक साधु का संत का जो जीवन चरितार्थ होना चाहिए वो देखने को मिला। अति सुंदर। अभी महाराज श्री हमारे यहाँ 23 जून का जो प्रोग्राम था मैं उनसे मिलकर के गया, तब जो स्वस्थ बातचीत हुई। मैंने पूछा महाराज से कैसे किया, वो बोले महाराज से गुरु कृपा है, आनंद है। और उनका जब भी मिले वो सौम्य विनम्र स्वभाव से मिले। और श्री माधुपुर मेरे आश्रम तक भी उन्होंने 2 साल बाद महाराज के साथ कुल मिलाकर के उनका जो स्वभाव साधु का संत का जो स्वभाव होना चाहिए
उस भाव के अनुकूल उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ किया। ये मैंने उनके जीवन से देखने को दर्शन से मेरे अनुभव किया। ऐसे ही संत का एक इस आश्रम में, संन्यास आश्रम में आने के पश्चात वो जीवन जैसे होना चाहिए वैसे उन्होंने जगत के सामने रखा। इसलिए मैं यही कहूँगा, उनके परिवारजन, उनके जो भी यहाँ परिजन है आए हुए हैं, उनके सद आचरण से, उनके व्यक्तित्व से यही शिक्षा, यही ज्ञान लेकर के और महाराष्ट्र से यहाँ सत्संग के माध्यम से, सत्प्रवचनों के माध्यम से जुड़े रहिए। आपका जीवन जब तक है तब तक आगे अपने बच्चों से यही प्रेरणा देते रहे और इस सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाए। इतना कहते हैं मैं वाणी विराम देता हूँ। हरिओम, शांति शांति शांति। असंगानंद महाराज का जीवन मेरे काफ़ी संन्यासी शिक्षा मैंने बढ़ा है, लेकिन वो समय अलग ही था। एक तो वयोवृद्ध था, 15 साल संन्यास, 2010 के कुंभ में दिया था, 14 साल संन्यास हो गए और 3 साल पहले 17 साल मेरे साथ थे। लेकिन जितने भी मेरे शिष्य वर्ग संत हैं सभी बैठे यहाँ पर, उस जैसा सरल स्वभाव और आज्ञाकारी, मैंने कहता यही रहना है। तो हनुमान जी से थे चुपचाप, मिलते नहीं। दिल्ली में आश्रम, वहाँ पर एक बार सत्संग आया था, दीवानी को खाने पीने की वस्तु छूट आया, तो मैं गया एक महीने बाद तो सब खराब हुई। मैंने कहा समझ क्या गया, बोले आपने मुझे खाने के लिए कहा नहीं, आपने मुझे खाने के लिए कहा था, दोबारा गया तो खा लिया था। तो मतलब वो ऐसा आज्ञाकारी था कि बिना कहीं कुछ लेता नहीं था। दूसरी बात है कि कभी सामने नहीं बोला आपका, कभी सामने नहीं बोला, और आज तक कभी बैठ के निंदा नहीं की उसने। जबकि संत प्रामे सब संत जानते हैं सन्यासी परंपरा में कैसे गुरु चले रहते हैं, कभी बैठ के उसने इधर उधर की कोई बात नहीं। सबसे बड़ा और विनम्र स्वभाव, जो मिल गया बहुत अच्छा हुआ। कभी नमक नहीं बताया जाता है, कभी कम नहीं बताया, अच्छा खुश रहता था मैं। अगर माइक बंद हो गया, भजन भूल गए तो भी हंस लेते। जब वृद्धावस्था थी, भजन गाते गाते भूल गए तो अपने आप हंस लेते थे। मतलब ये नहीं कि मैं गलती करूँ, तो उनकी जो स्थिति थी वक्त की, वो शांति प्रियता। अब इसी परंपरा में मैं हमारे समीपस्थ हमारे प्रेमपास्पद जूनाखाड़े के पूर्व थानापति पड़ोसी श्रीमद स्वामी हृदयपुर जी महाराज से निवेदन का, वो भी इस संन्यास परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा 5 मिनट से दास महाराज जी को हृदयपुर जी महाराज। दत्तगुरुवे तुभ्यं नमस्ते स्मृतगामिने जगदुत्पत्ति कर्त्रे च स्थिर संहारे तवे भवपाशवमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आज ब्रह्मलीन स्वामी जी के बारे में आप लोग सुन ही रहे हैं। उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महापुरुषों के चरणों में मैं अपना ओम नमो नारायण निवेदित करते हुए मैं यही कहूँगा कि संत का जीवन एक दर्पण होता है। जैसे दर्पण सच्चाई और सत्य को दिखाने का काम करता है,
वैसे ही संत का मार्गदर्शन भी सत्य को दिखाने का काम करता है। अभी स्वामी जी सन्यास के बारे में कह रहे थे, तो मेरा जो अनुभव है, सच्चा सन्यासी वही है जो सब कुछ करते हुए भी कर्म की जो फल की जो इच्छा नहीं करता है, वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। संसार में आना और जाना तो लगा ही है, ये किसी के द्वारा ना तो टाला जा सकता है, और लंबा जीवन भी जीने का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। हम कम जीवन में भी अच्छे कार्य कर सकें तो मैं ये समझता हूं कि लंबे जीवन से भी महत्व हमारा थोड़ा जीवन रखता है। मृत्यु तो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बधे जात जंजीर। तो इस संसार में ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, संत महापुरुष हो, जो इस दुनिया में आया है वो इस शरीर को छोड़ेगा। मृत्यु हम जिसे कहते हैं, मृत्यु वास्तव में भगवान ने संसार एक परिवर्तन बनाया है। परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन यदि नहीं होगा तो इस संसार का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम जिसे मृत्यु कहते हैं, गीता उसी को परिवर्तन कहती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि ग्रहणाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय, जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने जीर्ण और शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा जब ये शरीर तुरीयावस्था को प्राप्त हो जाता है, जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो यह आत्मा उस शरीर को छोड़ करके जैसे हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है नए शरीर को धारण करती है। क्यों? कि शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो क्रिया और कर्म करने में सक्षम नहीं रहता। तो आत्मा विनाशी है, इसे कोई मार नहीं सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहित पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस संसार में जैसे ईश्वर अजन्मा है, वैसे ही आत्मा भी अजन्मा है। क्यों? कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा तो नहीं है, लेकिन उसका अंश अवश्य है। जैसे समुद्र से अधिक ताप होने के कारण जब जल बाष्प बन करके उड़ता है, और वही जल वर्षा के रूप में हमारी धरा के लिए जो है सिंचाई और दुनिया भर के कार्यों का कार्य करता है, और वो पुनः जब तक वो जल दोबारा नदी नाले झरनों के माध्यम से जब तक वो समुद्र में समाहित नहीं हो जाता, तब तक उसकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। इसी प्रकार से हमारा जीवात्मा है। जीवात्मा जब तक लक्ष्य को नहीं पा लेता, तब तक नाना प्रकार के शरीरों के माध्यम से ये अपनी यात्रा करता रहता है, और जब ये लक्ष्य को पा लेता है, कहते हैं ब्रह्मलीन। ब्रह्म का अर्थ है कि जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है, उसी को हम ब्रह्मलीन कहते हैं। मैं अधिक ना कहते हुए ब्रह्मलीन स्वामी जी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे स्वामी जी महाराज के लिए मैं इनके लिए दीर्घायु की कामना करूंगा। और इस मंच पर उपस्थित पुनः एक बार फिर सभी महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम, और आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
माँ कश्चित तो भाग्य का भाव लिए हुए अपनी वाणी को विराम। आप सभी को प्रणाम। अभी आपके सामने हमारे परम प्रेमास्पद जूनाखाड़ा के महंत स्वामी जगन्नाथ जी महाराज ने अपने ओजस्वी वाणी से 4 शब्दों में वेद का मधुर सारांश आपको बताया। अब इसी परंपरा में आत्मशक्ति पेशाई साध्वी ज्ञानमय से मिलकर वो भी महाराष्ट्र की इस श्रद्धांजलि सभा में अपने वाक पुष्पांजलि करते माता ज्ञानमयी का। प्रज्ञानं सुकृताने स्थिरचरनिकरा व्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्ठान् पुनरपि दिशं भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभो मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वामी जी महाराज, उपस्थित अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत वृंद, और आज ऋषि के पुण्यतिथि षोडशी मना रहे हैं। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय स्वामी जी महाराज को मेरे शतकोटि प्रणाम। ओम नमो नारायणाय। मनुष्य जन्म होते ही मरना शुरू हो जाता है। जब पैदा हो जाता है आदमी, तब से ही उसके धीरे धीरे मृत्यु की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन एक जीव के लिए, लेकिन कोई संत बन गए हैं, जो संत हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, उनको मरना नहीं कहते हैं, उनको ब्रह्मलीन कहा जाता है। तो स्वामी जी महाराज अभी जीवन चक्र बता रहे थे कि फिर जन्मना, फिर कर्म के हिसाब से फिर मृत्यु को प्राप्त होना। परीक्षा लोकान कर्मस्तान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ते भूत भूतेन तद विज्ञानार्थम स गुरु निर्वाणी गच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर हम पैदा होते मरने के न करके हम अगर गुरु के सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो गुरु जी हमको ब्रह्म ज्ञान देते हैं। और एक जो मनुष्य जोनी है, ये जब तक कर्म करते रहोगे तब तक नया नया जन्म होता रहेगा, और कर्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। और कर्म करते ही एक प्रिय एक अप्रिय दो हो जाता है, जिससे हम अदृष्ट पैदा होता है। उसको अदृष्ट कहते हैं। पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। क्रिया शरीरात् भवहे दुरादोता क्रिया प्रियो तो भवतः सुरागिनः धर्मे तरो तत्र पुनः शरीरकम पुनः क्रिया चक्र बदलते भव। क्रिया से ही ये शरीर उत्पन्न होता है, और शरीर उत्पन्न होते ही हम फिर क्रिया करना शुरू कर देते हैं। और जब क्रिया हुआ तब प्रिय और अप्रिय 2 प्रकार के होता है। और जब प्रिय अप्रिय 2 प्रकार के होगा, तब उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेने के बाद फिर कर्म करना पड़ेगा। कर्म करो तो फिर प्रिय अप्रिय 2 होगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। ये चक्रवत चलता रहता है। इसीलिए संत ज्ञानी लोग कहते हैं छिन्ने मूले नैव तप्तं न शाखा। बोलते हैं जब ज्ञान के प्राप्त हो जाता है, तब हमारा मुक्त हो जाता है, मनुष्य मुक्त हो जाता है। और भगवान ये बता रखे हैं कि न जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो संत लोग होते हैं, न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ते अपि तत्रैव संलीयन्ते ब्रह्मसन् ब्रह्मोपेति के दृष्टि से, ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति के दृष्टि से जो संत महात्मा होते हैं, उनके प्राण उत्क्रमण नहीं होता है। अपि तो अत्रैव संलीयन्ते, यहाँ के यहाँ वो विलीन हो जाते हैं। जैसे महाकाश में घटाकाश मठाकाश आदि विलीन हो जाते हैं, उसी तरह
अनंत चैतन्य में विलीन हो जाते हैं और उनके जन्म नहीं होता। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति के दृष्टि से उनके मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज स्वामी जी महाराज ब्रह्मानंद स्वरूप बन चुके हैं। उसी ब्रह्मानंद स्वरूप से अभिन्न मैं अपने आत्मा से श्रद्धा के साथ सोहम रूपी वृत्ति को उनके ही स्वरूप रूपी पदार्थ में समर्पित करते हुए वाणी को यहाँ विश्राम देती हूँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बहुत अति सुंदर साहित्य ने बताया। अभी वाणी संपस्त आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी रामानंद जी महाराज से कहूँगा कि वो भी इस षोडशी पुष्पांजलि में अपनी बात को सुन लेंगे। स्वामी रामानंद जी महाराज। तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषाय। शांति शांति शांति। सकल चराचर जगत का नियंता नियामक पिता परमात्मा हमारे नित्य भक्ति आराध्य देव हमारे सदगुरु प्रेमी सत्यनारायण का मेरी करना करना आदर करके सबका इंद्र बंधु। मुझे तो कल पता चला कि यहाँ कोई ऐसा श्रद्धांजलि समारोह फोटो देख करके तो है मुझे झटका सा लगा। और दो बात जो ध्यान में आई वो ही आई, महाराज जी को सबसे बड़ी ड्यूटी मिली हुई है इन साधुओं की सेवा की और भंडारे की। मेरे को नहीं लगता कि कोई जितना मतलब यहाँ महाराज जी कोई साल बाकी बन जाता होगा हर साल करते रहते इतना मैंने देखा। मेरे को ये जो विचार है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मीमांसा शास्त्र जो है कर्मों को निर्धारित करता है कि कर्म कौन से वैदिक कर्म है, कौन से नित्य कर्म है, कौन से नहीं, सब अलग अलग। तो उसमें जब हम मीमांसा शास्त्र में जाते हैं तो एक अर्थ संग्रह नाम का ग्रंथ है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है अलग अलग के 4-5 तरह कर्म करना। एक तो नित्य कर्म जो स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, ये नित्य कर्म है। एक काम्य कर्म होते हैं जो हम किसी कामना के लिए करते हैं, फसल लगाते हैं या कोई कामना। एक जो है निषिद्ध कर्म होते हैं जिनको शास्त्रों में मना किया कि ये कर्म नहीं करना। एक निमित्त कर्म होते हैं। अब ये निमित्त कर्म क्या है कि आज 17 दिन हो गए हमारे, हाँ 16 होते हैं हमारे साथ में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो उनके निमित्त हम यहाँ, मुझे लगता है कि उनका परिवार में बैठा होगा जहाँ वो आश्रम में थे, मुझे तो पता नहीं जानता नहीं, लेकिन ये यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि, तिलांजलि, जलांजलि, अंजलि किसको कहते हैं? दोनों हाथ बांध करके और उसमें जितने फूल आ जाए तो उसको कहते हैं पुष्पांजलि। दोनों फूल आ जाए मस्तक को लगाते हैं। और जैसे खगजान है, खगी की भाषा, खग माने पक्षी, पक्षी की समझता। आपने देखा होगा डॉक्टर छोटी सी पर्ची पर कुछ लिखता है तो उसको आप नहीं पढ़ पाते, दूसरा डॉक्टर या कोई मेडिकल का होगा वो पढ़ पाता है। वकील की भाषा वकील, जज की जज, शोरों की भाषा एक अलग होती है, साधुओं की भाषा अलग होती है, सबकी भाषा अलग अलग होती है। तो सबसे बड़ी भाषा परमात्मा आत्मा की भाषा समझता है। तो सब मिलकर के हम श्रद्धांजलि पुष्पांजलि सब दे रहे हैं। अब भंडारा भोजन होगा सब। यहाँ एक परंपरा बड़ी अच्छी महाराज जी निभा रहे हैं कि सब साधुओं को बुला करके जो भी एक परंपरा हमारी शास्त्रीय है, हमारे संत महापुरुष में बताई हुई, उसमें एक कर्म जो दिख रहा हमारा का आप आए हैं, इसमें महाराज जी अपनी तरफ से या जो भी कुछ परिवार आ रखा है कुछ इसमें दान दक्षिणा देंगे और साधु लोग दान दक्षिणा लेके जाएंगे। आप हाथ जोड़ोगे, उनको आते ही हाथ जोड़ते हैं और ये तो दिख रहा आपको है, इसको कोई मशीन में या कैमरे में देखेंगे। लेकिन वो जो भावनाएं हैं, एक हम भावना से वो वहाँ जाता है। ये तो संसार में रह गई चीजें, यहाँ के कोई दक्षिणा दे दिया। और जरूरी क्या है, हमारे लिए क्या जरूरी है वो जो मैं बताता हूँ कि हम जो कुछ कर्म करते हैं वो लौट करके 1000 गुना और कई बार 10,000 गुना, कई बार 2 गुना, कई बार वो हमारी कोई मिल जाता है। तो हम जिस महापुरुष के लिए अभी इतना दिव्य स्वरूप था, पता नहीं क्या बात हुई, अभी कोई महीना भर का लेकर के मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलने का समय हो गया, पता नहीं। वो मैं सोचा साधु ऐसे करते रहते हैं, तो मुझे क्या पता, देववाणी से कोई फोटो देखा तो मैं उन महापुरुषों को ऐसे दोनों हाथ बांध करके भावांजलि, तिलांजलि, जलांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि।
और उनकी आत्मा जहाँ पे, मेरे हिसाब से क्या होता है कि जो सदगुरुओं का फोटो लगा हुआ ना उनके दरबार में गए, मेरा अपना विचार है, मैं कहीं देख नहीं रखा हूँ, लेकिन वही मेरी आत्मा में आई हुई बात है। तो वहाँ क्या होता है कि महाराज जी का जो दरबार है वहाँ जाकर के वो लोग रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, और वहाँ से अलग अलग कागज बनते हैं कि अब देखो ये भाई साधु थे तो वहाँ इनका बहुत बड़ा सम्मान वहाँ होगा, और श्राद्धों का समय पूरे समय में उनका ये चल जाता तो बहुत बढ़िया सब कुछ। मैं उन्हीं महापुरुषों को, संतों को, जिनका फोटो सामने लगा हुआ नाम तो मैं जानता नहीं, प्रसंगानंद जी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी उनकी आत्मा दिव्यात्मा हो तो सुख शांति से रहे, सदगुरु के चरणों में निवास करे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरामेति मूर्तिभेदं विभागं योगव्याप्तदेवाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी संत शांति गुरु प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, सभी से निवेदन है प्रसाद ग्रहण करके सब जाए। एक आरती लो, एक आरती पंडित जी बोलो, 2 मिनट लग जाएंगे। गाड़ी रास्ता